भगवान की मूर्तियों मिठाइयों पे लगाए जाने वाले सोने और चांदी के वर्क के लिए कहा जाता है इसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जानवर की चमड़े से तैयार होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस वर्क को तैयार कैसे करा जाता है और ये शाकाहारी होता है या मांसाहारी, इस बात का भी पता लगाएंगे, जानेंगे इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है। बिना किसी तरीके चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चांदी या सोने के वर्क बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करा जाता है बटर पेपर का, जिसको यहाँ पे मशीन के अंदर सेट कर दिया जाएगा। पहले के जमाने में इस बटर पेपर की बजाय जानवर की चमड़ी का इस्तेमाल करा जाता था, जो कि एकदम गलत बात थी। लेकिन अब इस बटर पेपर ने उसकी जगह ले ली है। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि पेपर फटेगा भी नहीं और इसके अंदर वर्क भी एकदम बढ़िया मात्रा में निकलेगा। फिर आती है बारी यहाँ पे चांदी की, जो कि चांदी की शीट को लगा दिया गया मशीन के अंदर। इस रोल को मशीन के अंदर सेट करने के बाद बाकी सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से होता है। रोल अपने आप शीट आगे भेजेगा और यहाँ पे चांदी कट के ऑटोमेटिक बटर पेपर पे लग जाएगी। और साथ ही साथ इस मशीन का काम होता है प्रॉपर क्वांटिटी में सिल्वर को आगे भेजना, क्योंकि अगर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं जाएगा तो वर्क अच्छे से बन नहीं पाएगा। और ये काम लगातार यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये पूरा बंडल बनके तैयार नहीं हो जाता। एक बंडल के अंदर 100 शीट्स रहती हैं, जो कि यहाँ पे पैकिंग का क्राइटेरिया रहता है। वैसे तो आप कम शीट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 100 शीट्स यहाँ पे तैयार करी जाती हैं ताकि वर्क प्रॉपर तरीके से बने। जैसे ही बंडल तैयार हो जाएगा इसके बाद बटर पेपर लगा दिया जाएगा और मशीन ऑटोमेटिक तरीके से इसको बाहर भेज देगी। फिर इस पूरे के पूरे बंडल को कलेक्ट कर लिया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद बारी आती है अगले स्टेप की। इसको भेज दिया जाएगा असेंबली काउंटर में, जहां पे चेकिंग करी जाएगी कि भाई सिल्वर अच्छे से बंडल के अंदर लगा है या नहीं। उसके ऊपर दोबारा से बटर पेपर लगा के इसको सील कर दिया जाएगा। सील करने के बाद यहाँ पे कपड़े के बैग में इसको डाला जाता है। कपड़े बैग में इसलिए डालते हैं ताकि बटर पेपर पे ज्यादा इफेक्ट ना आए और इसको जब कुटाई हो रही हो तो बराबर मात्रा में कुटाई हो, ताकि सिल्वर जो है अच्छे से पतला हो पाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है वर्क जितना पतला होता है उतना ही बेहतरीन होता है और उतना ही अच्छे से इस्तेमाल में लाया जाता है। अब इसको सील कर दिया जाएगा और सील करने के बाद इसको डाल दिया जाएगा हैमरिंग मशीन में, जो कि हैमरिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। सारे से ज्यादा सील होने के बाद यहाँ पे अब शीटों को लगाया जा रहा है हैमर मशीन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर कंपार्टमेंट बने हुए मशीन के अंदर, इन सारे के सारे शीटों को लगा दिया जाएगा और मशीन जो है ऑटोमेटिक तरीके से सेट होगी और हैमरिंग का प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट। यहाँ पे एक बारी में 4-4 पैकेट शीट के हैमरिंग प्रोसेस में डाले जाते हैं और फिर यहाँ पे हैमरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करा जाएगा। मशीन जो है बंडल को अपने हिलाती रहेगी ताकि हर जगह से सिल्वर की थिकनेस जो है बराबर हो। ये हैमरिंग का प्रोसेस यहाँ पे 10 से 15 मिनट में हो जाता है, जो कि पहले के जमाने में हथौड़े से करा जाता था चमड़े के अंदर, और उसको करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते थे। वो काम हम यहाँ पे 10 से 15 मिनट में हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद इस पेपर के बंडल को मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है और कपड़े के कवर को हटा दिया जाता है। दोनों कवर को हटाने के बाद यहाँ पे जो है सिल्वर वर्क हमारा ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है। पहले एक एक करके यहाँ पे दोनों पेपर के कवर को बाहर कर दिया जाएगा और देख सकते हैं आप हमारी यहाँ पे शीट जो है आ चुकी है। अब इन शीटों को सेट करा जाएगा। सेट करने के बाद यहाँ पे सिल्वर वर्क को इन शीटों से अलग करा जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इसके बिना यहाँ पे सिल्वर वर्क तैयार नहीं होता है। एक एक करके यहाँ पे बटर पेपर को हटाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कितना छोटा सा चांदी का टुकड़ा रखा था और वो अब कितना बड़ा हो चुका है। उसके बाद सिल्वर को सेट करने के लिए यहाँ पे एक स्टेंसिल की सहायता ली जाती है, जिसकी मदद से एक्स्ट्रा सिल्वर को निकाल दिया जाता है और सिल्वर की शीट्स को पेपर पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये काम बहुत सावधानी पूर्वक करा जाता है क्योंकि सिल्वर जो है बहुत पतला होता है, फटने का बहुत